ये आज पढ़ते हैं हम लोग अलंकार। अलंकार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये परीक्षाओं में पूछता है तो दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है कि कौन सा अलंकार है, क्या है। तो आइए देखते हैं। अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से कुंडल पहनने से कान की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार को रख देने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए आज देखते हैं हम कि अलंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक है शब्दालंकार, नंबर 2 है अर्थालंकार, और नंबर 3 है उभयालंकार। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। एक एक को देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। शब्दालंकार, जिस अलंकार में, जिस काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जिस काव्य में अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या उस काव्य का श्रृंगार किया जाता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे कहते हैं हम अर्थालंकार। ठीक है। और जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उस काव्य का श्रृंगार किया जाता है अलंकार के द्वारा, उसे हम कहते हैं उभया अलंकार। ठीक है। अब हम आइए देखते हैं शब्दालंकार को, डिटेल्स पढ़ते हैं। मुख्य मुख्य अलंकारों को देखेंगे, लेकिन डिटेल्स देखेंगे हम कि इतना हम उसमें एग्जाम्पल को रखते हुए देखेंगे कि एग्जाम्पल हमारे सारे आ जाए, मुख्य मुख्य एग्जाम्पल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। अगर हम चाहें तो गीत, गाना आदि के द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे अन्य लोग यूट्यूब पर बहुत से लिखते हैं कि इस गाने से अलंकार को याद कर लो, उस गाने से याद कर लो, ये ट्रिक है कि ये अलंकार है इस गाने के माध्यम से। लेकिन नहीं, गाने के माध्यम से तो आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो जो वो एग्जाम्पल देता है, जो वो दोहा देता है, चौपाई देता है, काव्य देता है, उसमें उसके अर्थ को निकाल करके अलंकार को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारी हिंदी की बहुत सारी भाषाएं हैं, खड़ी बोली, उसमें है बंगाली, हरियाणवी, ब्रजी, बुंदेली, अवधी, कन्नौजी, हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं और किसी भी बोली का एग्जाम्पल उसमें रख देता है। तो हम अक्सर उन्हीं एग्जाम्पल को देखेंगे जो परीक्षाओं में देता है। हम किसी गीत, गाने आदि को पढ़ते हुए अगर हम एग्जाम्पल को लेकर के अलंकार को देखते हैं तो ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि गीत गाने का तो हम अर्थ ऐसी देख लेते हैं, जो आज के डेट में जो खड़ी बोली चल रही है उसी को लेकर के गीत गाने होते हैं, तो उसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। लेकिन अक्सर जो अवधी देता है, ब्रजभाषा देता है, हरियाणवी देता है, ये सब भाषाओं के अर्थ को हम समझ नहीं पाते हैं और अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो आइए देखते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को हम देखेंगे, किसी गीत गाना को नहीं। आइए सुनते हैं। शब्दालंकार में नंबर 1 देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में नंबर 1 देखते हैं
अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार हम देख रहे हैं कि 5 प्रकार का होता है। नंबर 1, 2, 3, 4 और नंबर 5। नंबर 1 है आपका छेकानुप्रास, नंबर 2 है वृत्यानुप्रास, नंबर 3 है लेटानुप्रास, नंबर 4 है श्रुत्यानुप्रास अलंकार और नंबर 5 है अनत्यानुप्रास अलंकार। अब इसमें नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इन सबको छोड़कर बाकी जो छोटी भर्तियों वाले हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि, ये सब छोटी भर्ती वाले जो भी हैं वो इतना डिटेल्स नहीं देखेंगे। बस वो देखेंगे कि शब्दालंकार का एक भाग है अनुप्रास अलंकार, लेकिन जितने भी ये सारे एग्जाम्पल आएंगे ना, ये 5 के एग्जाम्पल अनुप्रास अलंकार के अंडर में ही देखना है आपको, क्योंकि वो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में आपके भी पूछ सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे। बस इतना नहीं ध्यान रखेंगे कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, ये केवल वही याद रखेंगे। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी मतलब मास्टर भर्ती वाले, बड़ी परीक्षाओं वाले इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास, लेटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास अलंकार। अब हम नंबर 1 देखते हैं, छेकानुप्रास अलंकार को डिटेल्स में देखते हैं। आइए देखें, नंबर 1 है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार का परिभाषा है कि जहां पर किसी अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे में हम यहाँ जो महत्वपूर्ण 2 एग्जाम्पल हैं उन 2 एग्जाम्पलों को ही लिए हैं जो छेकानुप्रास अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार के अंडर में आता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, स्पष्टीकरण करते हैं, हम इसको स्पष्ट करते हैं कि ये कैसे छेकानुप्रास अलंकार हो रहा है। कह रहे क्या कि अनेक व्यंजन, एक व्यंजन नहीं होगा, एक से अधिक व्यंजन होगा, लेकिन उसकी आवृत्ति कितनी बार होगी? केवल एक बार होगी, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक व्यंजन है व, बंधव, गुरु। देखिए एक व्यंजन है व, फिर है क्या द। स्वरूप मतलब एक ही रूप में और एक ही क्रम से होगा। प के बाद द आया है, फिर यहाँ प के बाद द आया है। देख रहे हैं, अनेक व्यंजन हो गए, एक व्यंजन नहीं अनेक व्यंजन हो गया। पहला व्यंजन है प, दूसरा व्यंजन है द, 2 व्यंजन हो गए। इन प और द की केवल एक बार आवृत्ति हुई है, एक यहाँ है, फिर इसके बाद एक बार और आवृत्ति हुई है। तो बंधव, गुरु, पद, पदम, परागा, प के बाद द, फिर प के बाद द, यहाँ हो गया। फिर सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग। देखिए सुरुचि स के बाद र है, तो इसकी आवृत्ति फिर एक बार और हुई है, स के बाद र, एक ही बार आवृत्ति हुई है। तो बंधव, गुरुपद, पद्म, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, इसमें प के बाद द है, इसकी आवृत्ति एक बार और हुई है। फिर यहाँ सुरुचि में स के बाद र है, क्रम से है, अपने स्वरूप में उसी रूप में, फिर दोबारा इसकी एक बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। अनेक व्यंजन हो गया, एक व्यंजन, 2 व्यंजन, प और द 2 व्यंजन हो गए, स 3 व्यंजन हो गए और र 4 व्यंजन हो गए। तो 4 व्यंजन की आवृत्ति केवल एक बार हुई है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। र के बाद झ आया है, र के बाद झ आया है, फिर यहाँ इसकी आवृत्ति एक बार और हुई है, र के बाद झ। ठीक है, फिर र के बाद ह आया है, फिर र के बाद ह आया है, रिझ, रिझ, रहस्य, रहस्य। अब देखिए ह के बाद फिर स आया है, फिर ह के बाद फिर स आया है। ठीक है, अब देखिए
भारी, सांसें भरी, आंसू भरे। भा के बाद र यहाँ है, इसकी एक बार आवृत्ति फिर हुई है भा के बाद र, एक बार हुई है कहत दई दे। अब यहाँ द के बाद ई है तो इसकी आवृत्ति एक बार और हुई है, द के बाद ई है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, र के बाद झ है तो इसकी आवृत्ति एक बार और हुई है, र के बाद झ। रहस्य, र के बाद ह है, र के बाद ह है तो इसकी एक बार आवृत्ति फिर से हुई है, र के बाद ह है। ठीक है, अब यहाँ ह के बाद स है तो इसकी एक बार आवृत्ति फिर हुई है, ह के बाद स है। ठीक है, भारी भूरी, देखिए भा के बाद र है तो इसकी एक बार आवृत्ति फिर हुई है, भा के बाद र है। द के बाद ई है तो एक बार आवृत्ति फिर हुई है, द के बाद ई है। तो यही कह रहा है कि अनेक व्यंजन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे व्यंजन है, उनकी एक बार फिर से आवृत्ति हुई है इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जहां पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति स्वरूप उसी रूप में दोबारा हुआ है, उसी रूप में उसी क्रम से एक बार फिर से होता है, उसे ही हम कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार, या यूं ही हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जो बड़ी भर्ती वाले, बार बार हम कह रहे हैं, जो बड़ी भर्ती वाले हैं, नेट जेआरएफ वाले, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, वो कहेंगे छेकानुप्रास अलंकार। जो छोटी भर्ती वाले हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई, एमपी एसआई, किसी भी स्टेट के होंगे, वो सब यही पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। एमटीएस वगैरह सब यही पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। लेकिन एग्जाम्पल सबको देखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अनुप्रास अलंकार के अंडर में पूछता आया है, इसका इतिहास रहा है, ये पूछता आया है और पूछता ही रहेगा। ठीक है, अब हम नंबर 2 देखते हैं, वृत्तानुप्रास। तो देखते हैं हम वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि एक नहीं अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार नहीं अनेक बार होती है, वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। इसके पूर्व हम छेकानुप्रास में पढ़े थे कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार होती थी, केवल एक बार होती थी। लेकिन यहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार होती है, अनेक बार होती है, उसे हम वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल है जो परीक्षाओं में पूछता है। आप गीत गाने आदि पर इसे समझने की कोशिश न करें, ये बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब परीक्षाओं में इसको उठाएगा ना ये सारी चीज, ये एग्जाम्पल, तो दिमाग गीत गाने से फेल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये आज के समय में जो भाषाएं चल रही है वो भाषाएं नहीं है, भाषाओं के कारण आपका दिमाग फेल होगा, भाषाएं समझ में नहीं आएंगी और आप अर्थ को निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्पष्टीकरण करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लिए हैं हम। पहला एग्जाम्पल है कलावती केलीवती कलिंदजा। देखिए यहाँ पर क्या है, क है, ल है, इसकी आवृत्ति एक बार यहाँ पर हुई है, क के बाद ल, और फिर एक बार यहाँ हुई है, क के बाद ल। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति इससे पहले क्या कर रहा, केवल एक बार उसकी आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ कितनी बार आवृत्ति देखने को मिल रहा है, एक क के बाद ल यहाँ है, इसकी आवृत्ति एक बार यहाँ देखने को मिला है, फिर दोबारा यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कंकन किनकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, इसमें देखते हैं क के बाद फिर क आया है, यहाँ पर क के बाद क है, नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन राम सन राम हृदय गुनी। देखिए इसकी आवृत्ति क यहाँ है, इसकी आवृत्ति एक बार फिर यहाँ हुई है, एक बार हुई है, फिर यहाँ 2 बार हुई है, फिर यहाँ तीसरी बार हुई है। ठीक है, और यहाँ
एक बार क की, एक बार फिर यहाँ दूसरी बार, और यहाँ दूसरी बार हुई है। ठीक है, तो अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार होती है, यानी एक बार से अधिक बार जब होगी तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार, और जब केवल एक बार होगी, यहाँ दोबारा नहीं आया होता, यहाँ क के बाद ल है, फिर यहाँ क के बाद ल है, ये दोबारा नहीं आया होता, तो ये क्या होता आपका छेकानुप्रास अलंकार होता। अगर इसी आवृत्ति फिर दोबारा है, तीसरी बार है, चौथी बार आ जाए, पांचवी बार आ जाए, तो होता है आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। जैसे भी नीचे देखते हैं, फिर तीसरा एग्जाम्पल है तरहि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब देखिए त यहाँ है, फिर त यहाँ है, एक त की आवृत्ति एक बार यहाँ हुई है, फिर त की आवृत्ति दूसरी बार यहाँ हुई है, फिर तमाल फिर तीसरी बार यहाँ हुई है, फिर यहाँ चौथी बार हुई है। तरहि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो एक तो ये था ही, दूसरी बार पहली बार इसकी आवृत्ति यहाँ हुई है, दूसरी बार यहाँ हुई है, तीसरी बार यहाँ हुई है, फिर चौथी बार इसकी आवृत्ति यहाँ हुई है। तो क्या करें कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पर होता है आपका वृत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार में छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास दो अलंकार देखे हैं। तीसरा अलंकार आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप तीसरा अलंकार छेकानुप्रास अलंकार वृत्यानुप्रास देख लिए। लेटानुप्रास अलंकार आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा।